देखिए, आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ रूट हुआ तो आप टेंशन मत लीजिए, रूट बहुत इजी होता है। पहले 2 का 3 में इंटू करिए, 6 हो गया। अब 6 का आप प्राइम फैक्टर करिए, तो आप देखिए यहाँ लाना क्या है। तो यहाँ अगर प्लस रहेगा तो प्लस करके ही 2√6 आएगा, तो प्लस करके ही 2√6 आएगा। तो यहाँ √6 है, तो आप इसको ले जाइए √6 टाइम। तो √6 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ √6 होगा, तो √6 1 जार 6। अब नहीं समझेंगे आप, इसका मतलब होता है, देखो 6 का मतलब होता है √6 इंटू √6 हम लिख सकते हैं इसको। ओके, तो जब √6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो एक √6 बचेगा। नहीं समझे क्या? √6 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो √6 कैंसिल हो जाएगा, तो एक √6 बचेगा वही यहाँ पर, फिर से √6 कर दिया। अब इन दोनों को अगर प्लस करते हैं हम, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2√6 होगा। 1√6 1√6 2√6, तो प्लस करके 2√6 लाना है। तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस √6x माइनस √6x। ओके, ऐसा। और यहाँ पर है आपके पास +2 = 0। अब आप इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो आप देखेंगे ये 3 है, ये √6 है। देखिए √6 का मीन्स होता है √2 इंटू √3, तो मतलब यहाँ पर तो √3 है, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में ये √3 क्या है? कॉमन। तो √3 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एक √3 बचेगा, तो √3 कॉमन ले लेंगे, और x² x में x कॉमन है, तो यहाँ पे बचा √3। तो यहाँ √3 बचा, क्योंकि 3 का मीन्स होता है क्या? √3 इंटू √3, तो एक √3 बाहर आया, √3 बचा। √6 का मीन्स होता है क्या? √2 इंटू √3, तो √3 बाहर आया तो यहाँ बचेगा √2। तो यहाँ पर x बचा है, क्योंकि x² से x, तो यहाँ बचा क्या आपके पास? √2। ओके, अब इन दोनों में ऐसे क्या कॉमन है? √6 का मतलब तो हम समझ गए क्या? √6 का मतलब क्या? √2 इंटू √3। तो यहाँ पर √2 इंटू √3 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए 2 को लिख सकते हैं क्या लिखें? 2 = √2 इंटू √2। ओके, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? √6 और √2 में, √6 और √2 में √2 कॉमन है। ओके, तो इन दोनों से √2 कॉमन ले लेंगे, तो √2 कॉमन ले लीजिए माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो यहाँ से √2 कॉमन, तो यहाँ √3 बचेगा। √3 यहाँ x है GTG, माइनस ले लिया है तो प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, 2 का मीन्स होता है √2 इंटू √2 बाहर ले लिया तो √2 एक आएगा यहाँ पर। ओके, समझ गए? नहीं, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में कॉमन देखिए सेम है, तो यहाँ पर √3 x माइनस √2, और इधर क्या बचेगा? √3 x माइनस √2, √3 x माइनस √2 = 0। अब सेपरेट 0 की इक्वल कर दीजिए, तो √3 x माइनस √2 = 0, ये भी सेम है, √3 x माइनस √2 = 0। तो x = क्या आएगा? इसको इस साइड कर दीजिए, x = आएगा √2 अपॉन √3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा होल में √2 अपॉन √3। दूसरा भी आंसर यही आएगा सेम, इसको भी आप करेंगे तो x की वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं, तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। तो ये इसको ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए?